फल होती है, कभी कभी तो इसका फल विपरीत होता है। दक्ष के यज्ञ का फल विपरीत हुआ, क्योंकि ज्ञान रहित क्रिया अर्थहीन होती है। आप जो भी क्रिया करते हो, अगर इसके पीछे समझ न हो, ज्ञान न हो, अर्थात शास्त्र का आधार न हो, तो वे व्यर्थ है। दक्ष प्रजापति का मस्तिष्क काटा गया, क्योंकि इसमें अहंकार बढ़ गया था। अगर कर्म करते करते आपका अहंकार इतना पुष्ट हो जाए कि आप कल्याण की भावना को ही भूल जाए, तो क्या होगा? देखिए, कर्म अपने आप कोई फल प्रदान नहीं कर सकता। कर्म जो है वो फल कैसे दे सकता है? ना तो कर्म फल दे सकता है, न तो कर्म के साधन फल दे सकते हैं। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो कोई कारखाने में, और वहां आप लकड़ी चीर रहे हो, काट रहे हो, तो आपका ये जो श्रम है उसका फल कौन देता है? अगर कारखाने का कोई मालिक न हो तो वेतन कौन देगा? इसलिए आपके कर्म का कोई साक्षी होना चाहिए। जब तक कर्म का कोई साक्षी नहीं होता, कर्म अपने आप फल नहीं दे सकता। आप पहाड़ में जाकर पत्थर तोड़ते रहिए, आपको कौन फल देगा? पर किसी फैक्ट्री में जाकर के, या जहाँ पत्थर तोड़ना होता है, या शिल्पी की कोई नियुक्ति करता है, तो वो मालिक फल देता है। अगर ईश्वर ही न हो तो फल कौन देगा? कुछ लोग कर्म को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वे अनीश्वरवादी लोग हैं। देखिए, कर्म स्वयं फल देने का सामर्थ्य नहीं रखते। और दूसरी बात, जो कर्म के अंगीभूत साधन हैं, वे भी फल नहीं दे सकते। जैसे लकड़ी तोड़ने के लिए आपने कुल्हाड़ी उठाई, वह साधन है, वह भी आपको फल नहीं दे सकता। तात्पर्य यही कि यज्ञ के जो कर्ता है, यज्ञ के जो रक्षक है, आपके कर्म के फल को देखने वाले परमात्मा ही आपके कर्म की रक्षा करते हैं। अगर परमात्मा न हो तो कर्म व्यर्थ है। यही बात शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने कही है कि क्रिया दक्षो दक्ष, यह दक्ष प्रजापति क्रिया करने में बड़ा दक्ष था, पर ज्ञान नहीं। और जो थोड़ी बहुत समझ थी, वह तो ऐसी थी कि मैं ही कर्म करने वाला हूँ और मैं ही देवताओं का अधिपति हूँ। जब अधिक कोई मैं करने लगता है तो इसका अधःपतन होता है। इसीलिए दक्ष प्रजापति को बकरे का माथा लगाया गया। सती ने अपना देह छोड़ दिया, और देह छोड़ने के बाद ये जो सती है, हिमालय के वहां जन्म धारण करके आई, और इसीलिए उनका नाम पार्वती हुआ। पार्वती ने बहुत तपश्चर्या की, तपश्चर्या का यह फल हुआ, भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह। दक्ष यज्ञ ध्वंस की कथा के बाद इस चतुर्थ स्कंद में भगवान मनु के वंश, क्योंकि भगवान मनु को 5 संतानें हुई, इनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के राजा हुए, ये 2 पुत्र हुए, और आकुति, देवहूति और प्रसूति, यह 3 कन्याएं हुई। देवहूति का जो विवाह है वह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, 9 कन्याएं हुई, और कपिल भगवान का अवतार हुआ। यह जो उत्तानपाद नाम के राजा है, इनकी कथा अभी है, और प्रियव्रत के वंश की जो कथा है वह आगे 5वें स्कंद में है। कहते हैं सतयुग में एक समय पर इस उत्तानपाद नाम के राजा का शासन था। सतयुग में एक समय पर सुंदर सुकृत स्वरूप स्वयंभुव मनु के तनय थे भारत के भूप। ये जो
स्वयंभू मनु है, मनु लॉ गिवर है। सबसे पहले किसी ने लॉ अर्थात कायदा और कानून के विषय में किसी ने नियम बनाया तो वे भगवान मनु थे। या तो हमारे यहाँ स्मृतियां 18 है, उसमें एक याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। जैसे भगवान मनु ने 18 प्रकार के दावा जो कोर्ट में किए जाते हैं उसके विषय में अपना मत लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान बनाने वाले भगवान मनु हैं। आजकल हमारे यहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हैं और जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है वे जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। क्योंकि हमारी तो आदत पड़ गई है, धन के विषय में भी विदेश से भीख मांग करके लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो तो भी इंग्लैंड आदि राष्ट्रों का ला करके सब में से कुछ न कुछ वस्तु लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वस्तुतः संविधान बनाने का श्रेय भगवान मनु को है। ये भगवान मनु के जो वंशज हैं उनमें उत्तानपाद नाम का राजा हुआ। देखिए यह उत्तानपाद की नहीं, यह जीव मात्र की कथा है। उत्तानपाद का एकदम सरल अर्थ तो होता है उत्तान मानी उल्टा। देखिए जीव जब इस सृष्टि में आता है तो मस्तिष्क पहले बाहर आता है, बाद में बाहर आता है। जीव माँ के उदर में बिल्कुल उल्टा होता है और इसीलिए तो मस्तिष्क पहले बाहर आता है। जीव मात्र उत्तानपाद है। ये उत्तानपाद नाम का राजा हुआ। इसका राज्य कैसा था? देखिए कवियों ने इसके चरित्र को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। सतयुग में एक समय पर सुंदर सुकृत स्वरूप स्वयंभू मनु के तनय थे भारत के भूप। उत्तानपाद इस भूपति का विख्यात नाम था त्रिभुवन में। वे न्याय की मूर्ति थे, न्याय की मर्यादा से राज्य का पालन करते थे। भगवान मनु ने लिखा है कि जज अगर किसी को नियुक्त करना हो तो ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण में ही ऐसी मेधा होती है। अगर लोभ के कारण न्यायमूर्ति जो है वो गलत निर्णय दे देता है तो इससे कैसा अनर्थ होता है। हम आपको एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ, किसी वृक्ष के कोटर में एक हंस हंसी के साथ रहता। एक बार ये हंस कहीं बाहर चला गया और एक कौवा घूमते घामते वहां आया और उस कोटर में घुस गया। अब वो हंस बाहर से आया, उसने देखा कि कौवा जो है वो उस कोटर में घुस गया है। तो हंस ने कहा ये तो मेरा स्थान है, ये तो मेरा घर है। कौवे ने कहा नहीं ये मेरा है। हंस ने कहा देख इसके अंदर हंसी है, वो मेरी पत्नी है। कौवे ने कहा नहीं ये तो मेरी पत्नी है। देखिए एक तो इसके कोटर में घुस गया और कहने लगा ये मेरी पत्नी है। हंस ने कहा जरा अपना हुलिया देख, जरा अपना रंग देख, जरा तेरी बोली देख और अंदर जो हंसी है उसका रंग रूप देख। तेरा और इसका कहाँ कोई मेल है? तू ठहरा कौवा चांडाल पक्षी है। कौवे ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, ये घर मेरा है, हंसी मेरी है, मैं बाहर नहीं जाऊँ। अब क्या करें? जब कोई अत्याचार करने लगे, अन्याय करने लगे तो आपको अदालत का सहारा लेना पड़ता है। तो हंस गया कोर्ट, आरोपी जो है उसको बना दिया, वो फरियादी बन गया। कहा कि इसने मेरे घर को भी बचा लिया और मेरी पत्नी को भी अपनी पत्नी होने का दावा कर रहा। आप जानते हो कोर्टों में तो तारीख होती ही रहती है। आजकल कभी कभी तो कई वर्ष तक केस चलते रहते। वह जो कौवा था बड़ा चतुर था, जज साहब के घर पहुंच
दूसरे जो पशु पंछी हैं उनमें कौवे का जो आयुष्य है वो बड़ा है। काको भी जीवती चिराय बलिंच भुंक्ते, यह 400 वर्ष तक जीवित रहता है और बलि खाता रहता है। तो जज के पास जाकर के कहा कि मैं आपको अपने पूर्वजों के दर्शन कराऊंगा, आप जो इसका परिणाम है वो मेरे फेवर में लाइए। जज ने कहा ठीक है। और जज ने कहा कि ये घर जो है कौवे का है और हंसी जो है वो कौवे की पत्नी है। देखिए, लोभ के कारण जज ने भी फैसला गलत दे दिया। जज को भी लोभ था। अब जब कौवे को घर मिल गया, हंसी मिल गई, पहुंच गया जज के पास। जज ने कहा तूने वादा किया था कि पितरों के दर्शन कराऊंगा। कहा कि हाँ मैं उड़ रहा हूँ, आप पीछे पीछे आइए। कौवा आगे जा रहा था, जब से आप पीछे गाड़ी लेकर चल रहे। तो गांव के बाहर जहाँ सब वो गंदगी डालते हैं ना, कूड़ा करकट सब डालते हैं ना, वहाँ एक ढेर पड़ा हुआ था। कौवा वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक सूकर और सुकरी गंदगी खा रहे। कौवे ने कहा ये जो सूकर है वह तुम्हारा बाप है और ये सुकरी है वो तुम्हारी माँ है। अब तो 10 साल फड़क गए। ये क्या बोल रहा है? ये सूकर और सुकरी। कहा कि जो गलत इंसाफ करता है उसके माँ बाप की तो यही गति होती है। और अगर आप फैसला गलत करोगे, इंसाफ गलत करोगे, उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो जैसी करनी करे सो वैसो फल खाए। बेटी पहुंची राजघर, पाओ बंदर खाए सियावर रामचंद्र की जय। आप जैसी करनी करो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। आपने जो शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। देखिए महाराज धृतराष्ट्र जो है वे 50 जन्म पहले पार किए। अब कहीं 7 जन्म लिखे, कहीं 8 जन्म लिखे, कहीं 50 लिखा, कोई भी हो पूर्व के कोई जन्म में पार दिए। और उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकी। जो प्रियव्रत राजा का अनुशासन था उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि दुर्बल को बलवान सताते डरता था और निर्धन को धन का मतवाला धनवान दबाते डरता था। यानी द्रव्य के बल पर किसी पर अन्याय नहीं होता था। धनी है उसकी बात सुनी जाएगी और दरिद्र है उसको अन्याय होगा, ऐसा नहीं होता था। राजा शब्द का अर्थ ही है जो रंजन करता है प्रजा का। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने बालक की रक्षा के लिए सभी प्रकार की चेष्टा और प्रयत्न करती है, वैसे राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर एक प्रकार के प्रयत्न करता है। एक तो ज्ञान से त्याग होता है और एक प्रेम के कारण होता है। ना आपको सेंस ज्ञान होगी और ना आपको प्रेम होगा तो त्याग कहां से होगा? किसी एक स्त्री को बहुत तकलीफ रहती थी सर्दी के कारण। डॉक्टर ने कहा कि खाना जो है उसमें ठंडा अगर आप कुछ लेती हो तो बंद कर दो। तो कहा कि वो आइसक्रीम बहुत खाती है। डॉक्टर ने कहा कि आइसक्रीम मत खाओ। कहा मुझे तो बहुत प्रिय है, आइसक्रीम नहीं छोड़ सकता। इसके बाद उस लड़की का विवाह हुआ और पुत्र हुआ। डॉक्टर ने कहा देखो अगर आइसक्रीम खाओगी तो बच्चे की हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो उसने आइसक्रीम छोड़ दी। अपने लिए नहीं छोड़ा, बच्चे के लिए छोड़ दिया। अगर बच्चे के प्रति आपको प्रेम है तो अपने आप त्याग कर लगने जाती हो। देखिए जहाँ प्रेम है, जैसे आपको किसी ने प्रसाद दिया और आपको स्मरण रहेगा पति के लिए या पुत्र के लिए मैं प्रसाद को लेकर के जाऊंगी। अगर पुत्र और पति के प्रति प्रेम है तो आपको प्रसाद मिला है, पहले उनको दे करके बाद में आप लोगी। अगर अधिक न होगा तो सभी बच्चों को देगी, खाली आप सर पर ही चढ़ा दो। क्यों? जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग सहज है। बाकी आप कितना भी उपदेश तो ये छोड़ो वो छोड़ो, कोई छोड़ने के लिए राजी है ही नहीं। और एक जहाँ ज्ञान है, इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज, जहाँ ज्ञान है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में भेद है।
ज्ञान उपलब्ध होने के बाद छोड़ने के लिए मन को समझाना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जैसे अग्नि का तप्त गोला कोई आपके हाथ में दे दे और आप हाथ लगाते ही छोड़ देते हो, आपको कहना नहीं पड़ता छोड़ दो। क्यों? आपको पता है कि हाथ जल रहा है। शांति केवल श्री कृष्ण के चरणों में ही मिलती है। संसार तो आपको जलाता है, संसार जलती आग है। इस आग से जट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। ज्ञान ही शीतलता प्रदान करता है। ज्ञान और प्रेम। देखिए भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन आपने पढ़ा है, सुना है। चित्र में भी आपने देखा होगा कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र भी है। दक्ष प्रजापति पर जब भगवान क्रुद्ध हुए, कहते हैं कामदेव गया और उसको जलाने के लिए भी भगवान ने तीसरा नेत्र खोला। भगवान शंकर के पास जो तीन नेत्र है, एक ज्ञान का है, दूसरा प्रेम का है और तीसरा न्याय का है। जिसके हाथ में शासन हो उसको ज्ञान होना चाहिए, प्रजा के प्रति प्रेम होना चाहिए और न्याय की बात आवे तो अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। केवल उत्तानपाद की बात नहीं, हमारे यहाँ तो सूर्य वंश के जितने राजा हुए। अरे वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। प्रसंग ऐसा है कि काल पुरुष भगवान राम को मिलने के लिए आया और काल पुरुष ने कहा मुझे आपसे बात करनी है और केवल हम दोनों होंगे, तीसरा कोई व्यक्ति वहां नहीं होगा। राम जी ने कहा ठीक है। काल पुरुष राम जी से मिलने आया। राम और काल पुरुष का वार्तालाप अंदर होने वाला था। राम ने लक्ष्मण को बुला करके कहा लक्ष्मण दरवाजे पर तू खड़ा रहे और ध्यान रख कोई अंदर आने नहीं पाए। लक्ष्मण को वहां रख दिया। काल पुरुष अंदर गए, राम के साथ वार्तालाप आरंभ हुआ। अभी वार्तालाप हो रहा है, वार्तालाप पूरा होने ही वाला था कि दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा ने कहा मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा मुनि आप कहते तो राम आपसे मिलने के लिए आ जाते, आप इतना कष्ट क्यों करते हो? पर अभी राम जी की आज्ञा है कि अंदर कोई न आने पावे। दुर्वासा ने कहा मुझे रोकने वाला तू कौन है? अगर इसी क्षण मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। देखिए लक्ष्मण के सर पर धर्म संकट था। अंदर जाने दे तो राम की आज्ञा का उल्लंघन होता है और काल पुरुष की शर्त बड़ी कठोर थी। कहा कि राम अगर हमारे वार्तालाप पूरा होने के पहले अंदर कोई आया तो यहाँ जो बाहर खड़ा है उसको देहांत दंड की सजा होगी। बड़ा कठोर दंड निश्चित किया गया था। अब दुर्वासा इतने कोपायमान हो रहे थे, क्रोध के कारण कांप रहे थे। लक्ष्मण को कहा मैं इसी क्षण अंदर जाऊंगा, अगर मुझे रोका तो पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण के सामने दो बातें, दो विकल्प थे, या तो अयोध्या भस्म हो जाए या तो लक्ष्मण को देहांत दंड की सजा हो। यही तो रघुवंशियों का स्वभाव रहा है कि संसार के हित के लिए अपना बलिदान देना पड़े तो वे एकदम प्रसन्न रहते थे, तत्पर रहते थे। लक्ष्मण ने सोचा कि ऋषि को पायमान हो गए, पूरी अयोध्या का विनाश होगा, इससे अच्छा है कि मुझे दंड मिले। कहा ऋषि और जैसा आप उचित समझे। अब वहां वार्तालाप तो समाप्त हो चुका था और काल पुरुष और राम बाहर आ रहे थे, पर अभी दिल्ली के बाहर नहीं आए थे। उसके पहले दुर्वासा ने अंदर अपना पैर रख दिया। काल पुरुष ने ऑब्जेक्शन दिया, राम से कहा हमारे नियम का भंग हुआ है। हमने कहा था जब हम वार्तालाप पूरा करके बाहर न आवे तब तक कोई अंदर प्रवेश न करे, और मुनि अंदर आ गए। अब तो लक्ष्मण को देहांत दंड की सजा देने का निर्णय हो चुका था, क्योंकि शर्त वैसे ही रखी गई थी। जिसके अयोध्या पर इतने उपकार है उस लक्ष्मण को सजा, और वह भी देहांत दंड की। वहां जितने ऋषि थे सबके मन में विचार आते ही कांपते। राम ने कहा शर्त जो रखी है उस आज्ञा का तो पालन होना ही चाहिए। अब राम देहांत दंड की सजा दे कैसे? भगवान वशिष्ठ से पूछा गया
देखिए राम राज्य में जो निर्णय होता था उसमें राजा का निर्णय आखिरी निर्णय नहीं होता था, क्योंकि जो अष्ट प्रधान मंडल की रचना हुई थी उसके ऊपर तो राजा का अनुशासन था, पर राजा के ऊपर अष्ट ऋषियों के मंडल का भी अनुशासन था। और उन 8 ऋषियों में वशिष्ठ जो है वो मुख्य थे। दृष्टिर्जयन्तो विजयो सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवेद। ये तो हुए अष्ट प्रधान। और ऋषियों में सुयज्ञोऽप्यथ जाबाली काश्यपोऽप्यथ गौतम मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनोद्विजा। और वशिष्ठ सर्वोपरि थे, वशिष्ठ के ऊपर भी वेदों का अनुशासन था। वे भी वेद से विरुद्ध जाकर न कुछ कहते थे। देखिए महापुरुषों द्वारा जो त्याग किया जाता है वह भी प्राण दंड के बराबर होता है। इसलिए राम जी ने कहा लक्ष्मण नियम के अनुसार तुझे ये दंड देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करूं। लक्ष्मण नतमस्तक हो गया, हृदय भर आया, राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा प्रभु इससे आनंद की बात क्या हो सकती है कि जीवन लीला की समाप्ति भी आपके आदेश से हो गई। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। राम की सेवा में ही मैंने अपना आयुष्य बिताया है और राम की आज्ञा से ही मैं अपने देह को छोड़ने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। और लक्ष्मण गए सरयू में जाकर के समाधि ले ली। मानस में तो यह घटना नहीं है, क्योंकि मानस में जो बातें हैं वे भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण तो हिस्टोरिकल फैक्ट लिखता है। इसलिए जब वायस का प्रसंग आता है ना, वस्तुतः यह जो कौवा इंद्र का पुत्र था जयंत, वह आया, इसने सीता के वक्षस्थल में चोंच मारी। वाल्मीकि में तो यही लिखा है। तुलसीदास तो बड़ी मर्यादा का पालन करते हैं। जब सीता जी का वर्णन आता है तुलसीदास ने इतिहास को विकृत नहीं किया, मर्यादा का पालन करने के लिए लिखा कि सीता चरण चौंच हत भागा चला रुधिर रघुनायक। आगे रामायण का प्रसंग आएगा तब अगर अनुकूलता रहेगी तो देखिए कौन प्रसंग उठाए, वो तो राम जी की इच्छा होगी वही बोलेंगे, अपनी इच्छा से तो कुछ बोलते नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि सूर्यवंशी राजा प्राणों की भी चिंता नहीं करते। जब न्याय की बात आती तो अपने और पराये का विचार नहीं करते। उत्तानपाद राजा का शासन कैसा है? यह उत्तानपाद राजा न्यायपूर्ण तो था, बुद्धिमान तो था, कमजोरी उसकी एक ही थी। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, एक थी सुरुचि और एक थी सुनीति। जीव मात्र की यही स्थिति है। जीव मात्र की 2 रानियां, 2 वृत्तियां हैं। एक रुचि मानी टेस्ट, जो मनोनुकूल बात हो उसको रुचिपूर्ण कहते हैं। और सुनीति मानी नीति के अनुसार चलना, शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप चलना। जो शास्त्राज्ञा अनुसार चलता है वह तो सुनीति की सुनता है, और जो मन के अनुकूल चलता है वह सुरुचि की सुनता है। नीति भला किसको अच्छी लगती है? सब लोग रुचि का विचार करते हैं। उत्तानपाद राजा की भी यही स्थिति हुई। रानियां 2 थी मगर सुरुचि के अधीन हो गया था। देखिए पत्नी का सम्मान करना एक बात है, मगर जो पत्नी के अधीन होकर के रहता है वह तो जीवित हो भी मृता, जीते हुए भी मरा हुआ है। राजा को पता नहीं था यह क्या कर रही है, क्योंकि रानी आसन पर बैठी थी। यहाँ राजा ने प्रवेश किया। राजा के मन में विचार आया कि लाओ जाकर रानी को जरा चौंकाओ। देखिए पति पत्नी अगर अकेले घर में हो और वे मजाक करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, पर छोटे बच्चे हो, घर में अन्य कोई लोग हो तो उनकी मर्यादा रखना आवश्यक है। रानी महलों में अकेली बैठी थी और राजा आ रहा और धीरे से अंदर प्रवेश किया और धीरे से देखा रानी के हाथ में एक पुस्तक और वे पुस्तक को मग्न होकर के पढ़ती थी। और कोई पुस्तक नहीं थी, मनुष्य मूर्ति को पढ़ रही थी। आजकल स्त्रियां कैसे कैसे मैगजीन पढ़ती है, कैसे कैसे चित्र देखती हैं। देखिए टीवी में बहुत कुछ वस्तुएं देखने जैसी होती है, पर
निरंकुश हो जाए, इसके पर किसी का अंकुश न हो, तो कैसी भी सीरियल चलती है, कैसे भी गीत, कैसे भी चित्र परिवार के साथ आप देख रहे हो तो आपके मन में थोड़ी लज्जा होती है। पर जो सर्वेक्षण हुआ है इसके हिसाब से ज्यादा टीवी कौन देखते हैं? बूढ़े देखते हैं और माताएं देखती हैं और बच्चे देखते हैं। युवाओं को फुर्सत नहीं, वो तो अपने काम में लगे हुए। ज्यादा से ज्यादा सीरियल कोई देखते हैं तो बूढ़े ही देखते हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत है। अध्ययन कहाँ करते हैं? अध्ययन के लिए उनके पास समय कहाँ? मनुस्मृति को पढ़ रही थी रानी, और राजा तो चौंकाना चाहता था, पर स्वयं चकित हो ठिठक रहे, देखा कि कुसुम कुमलाया है, कि रानी के नीरज नयनों में कुछ नीर छल छला आया है। फिर यह भी देखा राजा ने एक पुस्तक शोभा पाती है, रानी उसको तन्मय होकर मन ही मन पढ़ती जाती है। रानी उस पुस्तक को पढ़ रही थी और आंखों से अश्रु बह रहे थे। राजा के मन में विचार हुआ, क्या हुआ होगा, क्यों रो रही? और राजा ने पूछा, अरे रानी क्या बात है, क्या है तुम्हें मलाल, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? देखिए, अब तक रानी को पता नहीं था कि राजा आ गए हैं। जब राजा ने पूछा तब पता चला, अरे महाराज यहाँ आ गए। और जैसे ही पति की आवाज सुनी और पता चला कि वे तो कमरे के भीतर आ गए हैं और वे अभी तक बैठ रही है, एकदम खड़ी हो गई। उठी भामिनी चौक कर पति को किया प्रणाम, बोली हे मेरे हृदय, हे मेरे सुख धाम, क्या बतलाऊं किस धुन में थी, क्यों रोती थी, क्यों गाती थी, वो नई पुरानी बात आज फिर मेरा धीरज खोती थी। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने स्मृति ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच, जिसको पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। देखिए, आप ये मत समझ जाना कि पुत्र वालों की गति हो ही जाती। हाँ, चांसेस ज्यादा है। क्यों? कि मरण के समय में अगर पुत्र होगा तो धन संपत्ति का क्या होगा, इसका विचार आपको नहीं सताता। पर पुत्र भी कुपुत्र हो तो अत्यधिक चिंता होती। इसलिए आगे ही बहन की कथा आती है, आपको पता चलेगा। राजा कह रहा था, ऐसा पुत्र है, इससे तो पुत्र का न होना ही अच्छा है। कभी कभी दुष्ट पुत्र कुपुत्र से मनुष्य एकदम त्रस्त हो जाता है। रानी ने कहा, इतना समय हुआ, संतान प्राप्ति नहीं हुई, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप दूसरा विवाह करो। राजा ने कहा, ये क्या प्रस्ताव रखती है? अगर दूसरा विवाह करूंगा तो बड़ा अनर्थ होगा, तुझे ही दुख झेलना पड़ेगा और घर में साउत आ जाएगी तो दाग तुम्हें अत्यधिक होगा। रानी ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि पुत्र की प्राप्ति हो। देखिए, राजा ने सुनीति और सुरुचि से विवाह किया। राजा के दोनों रानियों को पुत्र हुए। सुरुचि ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम उत्तम था, और सुनीति ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम ध्रुव था। ध्रुव कहते हैं स्थिर को। देखिए, जो आरंभ में दुखदाई मालूम पड़ता है पर अंततोगत्वा जिसका फल शाश्वत ध्रुव होता है वह तो नीति है। और सुरुचि यानी जो मन को पसंद आता है वह आरंभ में उत्तम लगता है पर अंत में दुखदाई होता है। श्रेय प्रेयश्चलोके, कठोपनिषद में आया है, श्रेय और प्रेय। श्रेय आरंभ में रुचिकर नहीं लगता है, जो कल्याणकारी है, पर वह ध्रुव मानी शाश्वत सुख देने वाला है, इटर्नल अनंत सुख देने वाला है। जब दोनों बालकों का जन्म हुआ, राजमहल में आनंद मनाया जा रहा था। अभी ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ। कहते हैं एक बार उत्तानपाद राजा अपने घर में आकर के बैठे थे और इतने में ध्रुव जी वहां आए। देखिए, पुत्र को देखकर किसके मन में हर्ष नहीं होता। वह भी गुणज्ञ हो और सुंदर हो तो आपका चित्त उसकी ओर और भी जाता है। ध्रुव जी को देखा तो राजा के मन में इच्छा हुई उसको भी उठा करके गोद में बिठा। ध्रुव जी की ओर देखा और संकेत करते हुए ध्रुव जी को बुलाया। ध्रुव
जैसे ही राजा के पास पहुंचे, राजा ने ध्रुव जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। सुरुचि वहां बैठी थी। सुरुचि से यह सहन नहीं हुआ। सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे तू कहां बैठा है? तू तो दासी का पुत्र है। क्योंकि सुनीति राजा को अप्रिय थी। अगर तुझे राजा की गोद में बैठने की इतनी इच्छा है तो तुझे मेरे उधर से जन्म लेना पड़ेगा। और ध्रुव को हाथ खींचकर नीचे उतार दिया। ध्रुव का अनादर हुआ। ध्रुव के मन में बड़ा दुख हुआ। ध्रुव एकदम वहां से आए। क्षत्रिय पुत्र था, अपमान सहन कैसे कर देता। और सुनीति को भी मानो अपशकुन हो रहे थे। उसके मन में भी कोई भय हो रहा था कि पुत्र के हृदय में कोई दुख हुआ है। और जैसे ध्रुव दौड़ते दौड़ते आए और सुनीति ने देखा कि पुत्र को दुख भी हुआ है और कुछ क्रोध भी आ गया है। ध्रुव को अपने पास लिया, अपनी छाती से लगा लिया, पूछा, बेटा तुम्हें किस बात के कारण दुख हुआ? ध्रुव ने कहा, माँ तू तो कह रही थी कि राजा बड़ा न्यायी है, यह राजा बड़ा धार्मिक है, यह धर्म का राज्य है। क्या खाक धर्म का राज्य है? क्या धर्म का राज्य ऐसा होता है? राजा के कहने से मैं राजा के पास गया और जब राजा ने अपनी इच्छा से उठाकर मुझे गोद में बिठाया तो रानी वहां आई और उसने मुझे वहां से हटा दिया। इसका तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ। और राजा मौन क्यों रहा? राजा ने रानी को ताड़न क्यों नहीं किया? देखिए ध्रुव जी क्या बोल रहे थे। राजा और रानी का प्रयोग कर रहे थे। पहले तो सुनीति ने कहा, यह राजा तो है मगर तुम्हारे पिता है, और ये रानी तो है मगर तुम्हारी माँ है। लोगों के लिए रानी है, तुम्हारे लिए तो माँ है। माँ के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलते। तो ध्रुव जी ने कहा, अगर वो मेरी माँ होती तो मेरे सुख से प्रसन्न होती, मुझे वहां से हटा क्यों दिया? सुनीति ने समझाया, उसको एक बीमारी है। देखिए सुनीति की जो भाषा है वे शास्त्र शुद्ध है। शास्त्रों में लिखा है कि जो अहंकार है वह ज्वर है। तुम्हारी माँ को यह बीमारी बहुत लंबे समय से है। देखिए बच्चे के मन पर प्रभाव जल्दी पड़ता है। अगर बच्चे के मन में आप जहर डाल दोगे तो बच्चे को वैसे संस्कार मिलेंगे। पहले से ही जैसे संस्कार आप देते हो, अगर माँ बुद्धिमान है तो 100 शिक्षकों का काम वे अकेली कर लेती है। सुनीति ने कहा, यह रानी तो तुम्हारी माँ है पर इसको यह बीमारी बड़े लंबे अरसे से है। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ अगर ये बीमारी है तो इसका कोई इलाज भी होगा। सुनीति ने कहा, बेटा इलाज तो है पर जरा कठोर है। ध्रुव जी ने कहा, माँ कठोर ही क्यों ना हो, तुम मुझे बता दो, मैं इलाज अवश्य करूं। सुनीति ने कहा, बेटा इलाज तो इतना ही है कि नारायण रूप जो वैद्य है वही इस बीमारी का इलाज कर सकता है, इसलिए तू नारायण का स्मरण। देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, वे छोटे थे और शिवलिंग के ऊपर चूहे दौड़ रहे थे। वो शिवालय में गए और बचपन में इनके मस्तिष्क पर जिस विषय का प्रभाव पड़ा पूरे जीवन तक रहा। उनके मन में यह विचार आया, अरे ये परमात्मा होते तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, चूहे इनके ऊपर दौड़ रहे हैं और वे अपनी रक्षा का तो सामर्थ्य नहीं करते। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। अब क्षण भर के लिए कल्पना कर लो, अगर ये चूहे वेद के ऊपर चढ़ जाते और उसके पत्ते को कुतर देते तो क्या करते? वेद को भी छोड़ देते। बचपन में जिस प्रसंग का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ता है वह जीवन भर रहता है। ध्रुव जी को समझाया गया कि तुम्हारी माँ को यह बीमारी है और इसका इलाज केवल नारायण के पास है। इस ध्रुव ने मन में संकल्प कर लिया, मैं नारायण का भजन करूंगा मगर मेरी माता की यह जो बीमारी है उसे दूर करने की चेष्टा। ध्रुव जी ने कहा, माँ तो फिर मैं नारायण का स्मरण करने के लिए जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। सुनीति ने कहा, एक काम कर, पहले सुरुचि के पास जा, उसको प्रणाम कर, आशीर्वाद लेकर के आ। देखिए जो आपके प्रति शत्रु भाव रखता है उसके प्रति साधना करने वाले को शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए। यह पहला पाठ ध्रुव जी को सिखाया। ध्रुव जी को कहा, जा सुरुचि की आज्ञा लेकर गया और ध्रुव जी गए, सुरुचि को प्रणाम किया, कहा, माँ
मैं नारायण का स्मरण करने के लिए वन में जा रहा हूँ। अब सुरुचि बड़ी प्रसन्न हो गई। इसके मन में विचार आया, अगर ये वन में जा रहा है तो राज्य तो मेरे पुत्र को मिलेगा, विघ्न अपने आप ही जा रहा है। यह तो प्रसन्न हो गई और कहा कि बेटे बिल्कुल जा, आनंद से जा। ध्रुव जी के मन में विचार आया, अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि बच्चों के मन में कपट नहीं होता। इसलिए ध्रुव के मन में यह विचार नहीं आया कि यह आशीर्वाद के पीछे भी कोई रहस्य है। ध्रुव के मन में विचार आया, अभी तो ये मुझे हटा रही थी, अभी बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रही। सुरुचि को प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया और ध्रुव जी उत्तर दिशा में मधुवन की ओर जाने लगे। ध्रुव जी की अवस्था क्या थी? 5 वर्ष की अवस्था थी। देखिए, युवावस्था में ही आपको अरण्य में जाना चाहिए, क्योंकि युवावस्था में तप की आवश्यकता अधिक है। भगवान राम भी तो युवावस्था में ही वनवास को गए थे, पांडव भी तो वन में गए थे। वन में जाने का मतलब है युवावस्था में भोगों में इतने आसक्त न हो जाओ कि आपका शरीर भी दृढ़ न रहे और परमात्मा में आपका मन न लगे। युवावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ लोग तो उपदेश भी देते हैं, अरे अभी से क्या भगवान भगवान, अभी से क्या कथा, अभी तुम छोटे हो, फिर बूढ़े हो जाएंगे, राम बोलना होगा तो लाम लाम मुश्किल से निकलेगा। जब शरीर जर्जरित हो जाएगा, इसलिए तो भर्तृहरि ने कहा, यावत स्वस्थ कले वरमिदम यावत चतुरे जराहा। जब तक शरीर स्वस्थ है और वृद्धावस्था दूर है, तभी भगवान का भजन कर लेना। हमारे ત્યાં ગુજરાતમાં તો બધા બહેનો આવું ગાય, ગડપણમાં ગોવિંદ ગાસો, ગડપણમાં वृद्धावस्था में क्या गाओ? जब तक युवावस्था है, शरीर स्वस्थ है, तभी से ऐसी समझ होनी चाहिए। ध्रुव जी की अवस्था युवा क्या, ध्रुव जी तो अभी बाल्यावस्था में थे, 5 वर्ष की अवस्था थी। माँ को प्रणाम किया और वन की ओर प्रस्थान किया। देखिए, देवर्षि नारद के मन में विचार आया, अरे ये तो अभी बालक है, वन में जा रहा है। देवर्षि नारद आए तो आशीर्वाद देने के लिए, पर देवर्षि के मन में विचार आया, जरा इस बालक को परख भी लूं, कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन में वापिस आ जाए भाग करके। तो ध्रुव जी जिस मार्ग से जा रहे थे, देवर्षि नारद उसी मार्ग में सामने से आने लग गए। हाथ में वीणा थी, कीर्तन करते करते आ रहे थे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, हरि हरि राधे गोविंद गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, गोपाल माधव रे, गोपाल
ऊपर अड़ा देता है तो बोलते हैं हैंड्स अप, माने हाथ ऊपर कर। तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। वहां जो करते हैं वो भय के कारण करते हैं, यहाँ जो करते हैं वे शरणागति के कारण करते हैं। वहां भय से शरणागति है, यहाँ भक्ति से शरणागति है। स्वेच्छा से हाथ ऊपर करके हम भगवान की शरण में जाते हैं, ऐसा इसमें भाव है, इसलिए हाथ ऊपर करके। देखिए द्रौपदी की कथा को आपने सुना, और जब सभा में द्रौपदी के चीर खींचे जा रहे थे, पहले तो द्रौपदी ने दोनों हाथ से वस्त्र को पकड़ा और रक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किया। जब वे हार गई तो क्या हुआ? हे गोविंद द्वारकावासिन, हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, हे गोपी जनप्रिय, ऐसा कहते कहते अपना प्रयत्न छूट गया और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की शरणागति स्वीकार करके श्री कृष्ण को पुकारने लगी और कहा कि कहाँ छिप गए हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा में ये साड़ी खींची जा रही है। कहाँ छुप गए हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ छुप गए हो? देखिए दुशासन चीर खींचते खींचते हार गया, थक गया। कि खींच खींच कर जब दुशासन बिहारा, तब समझी में भगवान तुम्हारा इशारा। इस साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है। कहाँ छिप गए हो? देखिए भगवान का चीरा उतार हुआ, दुशासन थक गया। तात्पर्य यह कि जीव जब तक अपना बल लगाए हुए है तब तक भगवान की राह देखते हैं। जब संपूर्ण शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तभी भगवान की ओर से सहायता। जब तक अपने बल का घमंड है भगवान की ओर से बल नहीं आता। देखिए जीवों में अपना बल नहीं है और भगवान को अपनी इच्छा नहीं है। हम जो बोलते हैं ना व्हील पावर, मानी इच्छा शक्ति। परमात्मा को इच्छा नहीं है, जीव को शक्ति नहीं है। जीव की इच्छा और परमात्मा की शक्ति, इससे ही व्हील पावर बनता है। जो पूर्ण काम है इसको इच्छा क्या? इच्छा उसी को होती है जो अपूर्ण है, जो अतृप्त है। देखिए जल पीने की इच्छा तभी होती है जब आपको प्यास लगे। प्यास आपको जल के लिए विवश करती है। इसी प्रकार अपूर्णता जो है वो आपको इच्छा के लिए विवश करती है। भगवान पूर्ण काम है, इसलिए भगवान को कोई इच्छा नहीं। जब अपनी इच्छा न हो और अनुग्रह करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका नाम लीला है। इसलिए भगवान क्रिया नहीं करते, भगवान लीला करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, अरे हम तो पूजा और भक्ति भी करते हैं, तो इसमें भी वासना है। यह उत्तानपाद वासना के अधीन था, रुचि के अधीन था और ध्रुव सुनीति का पुत्र था। इसमें दृढ़ता थी। बचपन से 5 वर्ष की अवस्था में निर्णय कर लिया नारायण को प्रसन्न करना है। देखिए संसार को आप प्रसन्न नहीं कर सकते और संसार के जीव राजी हो जाए और आप उनसे मांगोगे तो देंगे कम, कहेंगे ज्यादा। जीव का यह स्वभाव है, देता है तो प्रचार प्रसार करके देता है। बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखते, फलाने फलाने की ओर से। देखिए न देने वाले से तो कीर्ति की इच्छा से देने वाला भी अच्छा है, और कीर्ति की इच्छा से देने वाले से भी यह सब भगवान का है। और भगवान की कृपा से ही मैं भगवान के जो भक्त है उन्हें दे रहा हूँ, या तो भगवत कार्य के लिए दे रहा हूँ।
इसकी महिमा और भी विशेष है। भगवान देते बहुत है, कहते नहीं। आपके यहाँ बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? आता है। कॉर्पोरेशन वाले हो कि कोई भी बेच दे। सूर्य नारायण इतना प्रकाश दे रहा है, किसी के यहाँ बिल आया कि तुम्हारे बाप के समय में देता था, दादा के समय में देता हूँ, अब भी देता हूँ, किसी के वहाँ बिल नहीं आया। जो सरकार या व्यवस्था करने वाले हैं वो बिल भेजते हैं, सूर्य नारायण बिल नहीं भेजते। आपको पैसे नहीं देने पड़ते, कम से कम हाथ तो जोड़िए, आप इतना भी नहीं कर सकते। जो सूर्य नारायण को हाथ जोड़ता है, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नहीं बजायते, 1000 जन्म तक दरिद्र नहीं। नित्य सूर्य नारायण को प्रार्थना। जो सत्यनारायण और सूर्य नारायण का स्मरण करता है, उसके पर सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। सत्यनारायण तो सभी को दिखाई नहीं पड़ते, अधिकारी को दिखाई पड़ते हैं, सूर्य नारायण तो सबको दिखाई पड़ते हैं। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, जिसको हेल्थ अच्छी रखनी हो उसको सूर्य नमस्कार करते हैं। अगर आपको 12 नाम सूर्य के आते हैं तो 12 नाम बोलिए, न आते हो तो केवल सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन डी के लिए सूर्य नारायण की किरणों में खड़े रहो, तब तो पेशेंट खड़ा रहता है। धर्मशास्त्र कहता है तो समझ में नहीं आता। ये ध्रुव जी जो है उत्तानपाद के ही पुत्र है, मगर सुनीति से, जीव और सुनीति के संयोग से ही ध्रुव मानी धर्म का जन्म होता है। धर्म ध्रुव मानी स्थिर है, अधर्म अस्थिर है। धर्म का फल शाश्वत है, अधर्म का जो फल है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं हो सकता। जब माता के कहने से और नारायण को प्रसन्न करने के लिए ध्रुव जी जाने लगे, देवर्षि नारद मार्ग में आए, वीणा बजाते हुए आ रहे थे, ध्रुव जी जा रहे थे। देखिए, देवर्षि नारद को देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। मैंने आपको बताया, प्रणाम केवल शिष्टाचार नहीं, प्रेमादर से परिपूर्ण हृदय का परिणाम है। ध्रुव जी ने नमस्कार किया। देखिए, नमः शब्द का अर्थ क्या है? न मम, मेरा नहीं, यह जो संपत्ति है वह परमात्मा की है। जब ध्रुव जी ने प्रणाम किया तो देवर्षि नारद ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ तप करने के लिए? क्यों? नारायण की प्राप्ति के लिए। तो देवर्षि नारद ने कहा, वहां तुम अरण्य में जा रहे हो, वहां तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? वहां तो ऐसे ऐसे हिंसक और भयानक प्राणी हैं, वहां तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ध्रुव जी ने कहा, जिसने गर्भ के अंदर मेरी रक्षा की, वही नारायण वन में मेरी रक्षा करेगा। नारद जी ने कहा, चलो मान लेते हैं नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे। घर में तो भूख लगती है तो माँ तुम्हारा ध्यान रखती है, वहाँ वन में तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? ध्रुव जी ने कहा, अरे जन्म से पहले जिसने मेरे भोजन की व्यवस्था की, क्या जन्म के बाद व्यवस्था नहीं करेगा? जब बच्चा माँ के उदर से बाहर आता है तो मुंह में दांत नहीं होता, तो भगवान दूध की व्यवस्था करते हैं, वो भी जन्म से पहले। अरे दंत न थे तब दूध दियो, अब दंत दिए तो अन्न न दे। अरे दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था हो गई, अब दांत दिए है, क्या अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा? देवर्षि नारद के मन में विचार आया, है तो 5 वर्ष का, मगर बात तो बड़े लोगों के जैसी कर रहा है। देवर्षि नारद ने एक और प्रश्न पूछा, कहा कि तुम जा रहे हो ठीक है, मगर तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, इसमें प्रमाण क्या है? तुम्हें कौन सा भरोसा है कि कार्य में सिद्धि हो जाएगी? देखिए, अब तक तो जो 2 प्रश्न किए, ध्रुव जी ने सीधा सीधा उत्तर दे दिया। अब ध्रुव जी भी जरा नैयायिकों की तरह थोड़ा टेढ़ा जवाब दे रहे हैं। प्रश्न में ही उत्तर दे दिया, सामने प्रति प्रश्न पूछा। ध्रुव जी ने कहा, आप पूछ रहे हो कार्य की सिद्धि होगी कि नहीं, अब मैं तो बच्चा कहता, मगर बड़े बड़े ऋषियों से मैंने एक बात सुनी है, वो मैं आपको सुना रहा।
हमारे यहाँ जो शकुन शास्त्र के पंडित है उनका ये मानना है, क्योंकि ज्योतिष वेद का अंग है, ज्योतिष शास्त्र का ये मानना है कि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाओ और शकुन अच्छे होते हो तो कार्य की सिद्धि होते हैं, और शकुन अच्छे नहीं हो तो कार्य में विघ्न आता है। अब मैं जा रहा था, आप सामने मिले, कहिए शकुन हुआ कि अब शकुन? अब तो नारद जाओगे, नारद ये तो नहीं कह सकते कि अब शकुन हुआ, नारद तो देख सके। नारद समझ गए यह तो तर्क संपन्न भी है। नारद ने कहा तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। देवर्षि नारद ने सर पर हाथ रखा, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। देखिए घर से तो आशीर्वाद लेकर ही निकला था, देवर्षि जैसे नारद ने आशीर्वाद दिया। नारद के विषय में लोगों के मन में बहुत भ्रांति है। लोग यही समझते हैं कि लोक विग्रह, लोगों का विग्रह कराते हैं, झगड़ा कराते हैं। यह नारद कैसे है? वो जो चाहते हैं उसे कोई रद्द कर ही नहीं सकता, नारद। अब आप व्युत्पत्ति में यह अर्थ मत देखिए, जो ज्ञान प्रदान करता है उसका नाम नारद है। जिसने नारद भक्ति सूत्र को पढ़ा है उनको पता है कि नारद का चिंतन कैसा है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीयम, इनडिस्क्राइबेबल, वर्णनीय नहीं है, वह अवर्णनीय है। भक्ति सूत्र के जो रचयिता है वे देवर्षि नारद ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हैं, और नारद के आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी मधुबन में गए। द्वादशाक्षर मंत्र देवर्षि नारद ने दिया, ध्रुव जी उसी मंत्र का पाठ कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भगवान की जय। देखिए जप में बहुत सामर्थ्य है। जपाद सिद्धि, जपाद सिद्धि, जपाद सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि मिलती है उसमें कोई संशय नहीं। गीताकार भी कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। भगवान आद्य शंकराचार्य ने भी भज गोविंदम, 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 भज गोविंदम,
रहोगे तब तक लोग आपकी कुशलता पूछते क्यों हो, कैसे हो। डेड बॉडी को किसी ने पूछा कैसे हो, पूछा, और किसी ने कहा ले 10 रुपये ऊपर ले जा खाने के लिए, काम में आएगा, निकाल दीजिए। जो है वो भी निकाल लेते, सुवर्ण के आभूषण होते हैं वो भी लोग निकाल लेते हैं, और वहां चिता पर क्या काम। जब तक अंदर जीव है तभी तक लोग कुशलता पूछते हैं। कहते कि एक बार कोई व्यक्ति मर गया और परिवार के लोग थे, तो 4 लोग उसे उठा करके ले जा रहे थे। आगे रास्ता थोड़ा संकरा था और वो गली से जा रहा था, और सामने से कोई व्यक्ति जो था वो कुछ नशा करके आ रहा, और वो थोड़ा नशे में चूर था, और ये लोग जो है ननामी को लेकर के जा रहे थे। वो जो सामने से आ रहा था ना, नशे के कारण झूम रहा था। अब ये लोग नजदीक पहुंचे और ये तो नशे में इसको होश था, वो जो आगे चल रहा था उठा करके उसके साथ वो ऐसा जोर से टक्कर मारी उसने कि उसके हाथ से वो ननामी गिर गई। एक तो प्रसंग ऐसा हुआ था, लोगों को दुख था, और ये नशे वाले ने होश नहीं रखा। वो जो आगे 2 जन चल रहे थे उनको जरा गुस्सा आया और उसको पकड़ा और जोर से थप्पड़ मारा। कहा होश नहीं है, और वो तो वास्तव में ही बेहोश नशे में तो था। उसने कहा हद करते हो, वो गिर गया, वो तो बोलता नहीं है, तू क्या दादागिरी करता है। और वो गिर गया, वो तो कैसे बोलेगा, वो कोई बोलने की होश में थोड़ा है। जब तक अंदर जीव होता है तभी तक बोला जा सकता है। तो जिसके अंदर प्राण हो वे लोग तो राम राम बोल सकते हैं, निष्प्राण है वो कैसे बोल सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। ध्रुव जी मधुवन की ओर गए। ध्रुव जी ने तप का आरंभ किया। देखिए ध्रुव जी थोड़ी उग्र तपश्चर्या कर रहे थे। वे एक ही पैर पर खड़े होकर के भगवान नाम स्मरण कर रहे थे। देखिए केवल शरीर को कष्ट देने का नाम तप नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव इतना आतुर हो जाए कि देह का ध्यान ही न रहे। और तप की एक व्याख्या भी है कि तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना, इसका नाम तप है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि जानबूझकर कष्ट शरीर को दो। हमारे यहाँ कुछ संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं कि शरीर को अधिक कष्ट देने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। गीताकार ने इसे आसुरी तप कहा है। शरीर को जानबूझकर कष्ट नहीं देना है। शरीर तो साधन है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचना हो तो व्हीकल को ठीक रखना पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, सभी प्रकार की साधनों की सिद्धि के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए यह शरीर साधन है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए रामकृष्ण परमहंस जो थे वो तत्वों को बताया करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा, ये जो कील होती है ना लोहे की, उसको आप पानी में डालो तो वो डूब जाती है, पर जहाज या नाव में उन कीलों को ठोक दी जाती है तब वे भी तर जाती है। देखिए नाव का आश्रय लेकर कीले भी जो ठोकने पर वे भी डूबती नहीं, तैर जाती है। इस प्रकार महापुरुष का संग होने पर कोई भी व्यक्ति तर सकता है। देवर्षि नारद से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके ध्रुव जी गए, तप कर रहे थे।
ध्रुव जी द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ करते थे, एक पैर पर खड़े थे, बड़ा उग्र तप किया। देखिए केवल फल और जल लेकर ही वे जप करते। फिर तो फल का भी ध्यान नहीं रहा, केवल जल पीते। फिर जल भी याद नहीं आया, केवल वायु का भक्षण करते थे, केवल श्वास लेते थे। फिर तो प्राणायाम करने लगे। जैसे ध्रुव जी की तपश्चर्या धीरे धीरे उग्र होती गई, कहते हैं कि 6 मास होने को आए। भगवान नारायण वैकुंठ लोक में विराजमान, लक्ष्मी जी नारायण की सेवा के लिए भाग दौड़ कर रही। भगवान के प्रसाद पाने का समय हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी ने एक चौकी रखी और भोजन का सुंदर थाल ला करके नारायण के सामने रखा। और नारायण भोजन करने ही वाले थे कि एकदम खड़े हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु क्या बात है? भाई काम याद आ गया। बोले आपके इतने सारे सेवक, अभी भोजन का समय है और आप दौड़ रहे हो। भगवान ने कहा, जब मेरा कोई भक्त याद करता है तो मैं सेवकों से काम नहीं लेता, मैं स्वयं दौड़ जाता। अब अगर विलंब हुआ तो किसी को मुझ पर भरोसा नहीं रहा। अरे एक भक्त मुझे याद कर रहा है, अवस्था तो छोटी है पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जैसा तप नहीं कर सकते, ऐसी तपस्या वो कर रहा है। और भगवान नारायण आए, ध्रुव जी जहाँ तप कर रहे थे, भगवान नारायण वहाँ आए। ध्रुव जी ने नारायण का दर्शन किया। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखिए जब भगवान नारायण वहाँ आए, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने आयु धारण कर रखे थे, विशाल मालाएं भगवान ने धारण कर रखी थी। ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किए। देखिए ध्रुव जी भगवान के दर्शन में तन्मय थे, देह का ध्यान कहाँ था? भगवान ने अपना शंख लेकर ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श किया। और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर भगवान ने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही देह का ध्यान हुआ। ध्रुव जी क्या देख रहे? सामने नारायण खड़े। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति। क्या बोल रहे हैं ध्रुव जी? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरां सुधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। एक दो शब्दों को इधर उधर बिठाकर किसी की कॉपी करके ह्रस्व दीर्घ की मात्रा का ध्यान रखे की रचना करना और एक ईश स्पर्श के बाद जो स्तुति निकलती है उसमें आसमान जमीन का अंतर। ध्रुव जी ने जो स्तुति कही वे भगवान ने जब कपोल पर स्पर्श किया उसके बाद निकली है। ईश स्पर्श से जो स्तुति या साहित्य आता है वे शाश्वत रह सकता है। वाल्मीकि रामायण को आज इतने वर्ष हो गए पर ईश स्पर्श के बाद आया है। वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, ईश स्पर्श से आया है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने वेदांत के ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, अद्भुत स्तोत्रों की रचना की, ईश स्पर्श के बाद। जिनको ईश स्पर्श हो जाए उस वाणी में जो ताकत होती है वो शाश्वत काल तक लोगों को मार्गदर्शन देती है। ईश स्पर्श होते ही ध्रुव जी ने कहा कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। जिसने मेरे हृदय में प्रवेश करके, देखिए वाणी जब निकलती है तो ऐसे ही नहीं निकलती। जो लोग पाणिनि शिक्षा पढ़े हैं उनको पता है कि वाणी कैसे निकलती है। ऐसे तो कोई बोलता है और हम सुनते हैं, मगर वाणी निकलने में बड़ा परिश्रम होता है। पहले तो आत्मा में संकल्प होता है कि इस विषय की बात करनी है, यह चर्चा करनी है। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, आत्मा संकल्प करती है, बुद्धि के पास इसे पहुंचाया जाता है। मनोयुक्ते विवक्षये, और फिर मन इसे भेजता है। मनः कायाग्निमाहन्ति, और शरीर की काया में जो अग्नि है उससे एक प्रकार का धक्का निकलता है।
सप्रेरयति मारुतः। वे अग्नि मारुत मानी वायु को धक्का देते हैं और वह वायु जब बाहर निकलता है उसका भिन्न भिन्न 8 स्थानों में स्पर्श होता है और 8 स्थानों में स्पर्श होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण निकलते हैं। जब वे वायु का धक्का लगता है तो कहाँ कहाँ लगता है, तो कहते हैं कि यहाँ वक्षस्थल जो है वहां से वो वायु बाहर निकलती है, कंठ में उसका स्पर्श होता है। अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरकण्ठ शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इन 8 स्थानों में स्पर्श होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण निकलते हैं। जैसे आपको पवर्ग बोलना है तो 2 ओष्ठ यह इकट्ठे होने पर ही पवर्ग का उच्चारण होता है। आपको प फ ब भ म इतने वर्ण बोलने हो तो 2 ओष्ठ जब तक इकट्ठे नहीं होते आप नहीं बोल सकते। जरा आप प्रयत्न कीजिए, प फ ब भ म। इस प्रकार कुछ तालों से तो 8 जगह पर स्पर्श होने पर अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, ये वर्ण के 8 स्थान है। इतना प्रयास होता है तब वाणी निकलती है। वैसे ही हम जो सुनते हैं उसमें भी परमात्मा की कृपा है, बाकी सुन नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति कोई वर्ण कोई शब्द बोलता है उसका ध्वनि बाहर निकलता तक पहुंचता है और कर्ण विवरों से अंदर जाता है। देखिए केवल कान से सुनाई नहीं पड़ता, कान तो श्रवण करने का साधन मात्र है। अगर कान से सुनाई पड़ता तो मुझे आप बताइए कि बहिरों को कान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, क्यों नहीं सुनते? तो कान तो केवल साधन है। श्रवणेंद्रिय आपकी काम न करती हो तो सुनाई नहीं पड़ता। केवल श्रवणेंद्रिय भी नहीं, श्रवणेंद्रिय के साथ जब मन जुड़ जाता है, किसी ने आपको नाम लेकर के पुकारा, वह ध्वनि आपके कान में गया, फिर कर्णेंद्रिय तक गया और मन जुड़ा हुआ न होगा तो आप टीवी देख रहे हो, बाहर आपका कोई मित्र खड़ा है, 2 बार 4 बार आपको आवाज दी, फिर आपको सुनाई पड़ा, आप बाहर आए, उसने कहा अरे बहिरा है क्या, 5-5 बार आवाज दी सुनता नहीं है? तो आपने कहा मेरा मन टीवी में था। अर्थात कान अच्छे हो, श्रवणेंद्रिय हो, पर मन कहीं अन्य हो तो भी नहीं दिखाई पड़ता, नहीं सुनाई पड़ता। देखिए सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए भी मन का साथ होना आवश्यक है। मार्केट से आप जा रहे हैं, आपको जूते खरीदने हैं, आपका ध्यान दुकान में है और आपका मित्र सामने से आ रहा है और वो आपको धक्का देकर जा रहा है, तो भी आप देखते नहीं, आपका ध्यान तो उसी में है, कौन सा जूता लूं, तो आपका मन वही लगा हुआ है। जब तक मन इंद्रियों के साथ जुड़ नहीं जाता। और उसके बाद भी देखिए ये सब प्रक्रिया होने के बाद मन उसे बुद्धि के पास, बुद्धि आत्मा के पास ले जाती है, तब जाकर के आपको चित्र दिखाई पड़ता है, शब्द सुनाई पड़ता है। इसलिए तो मुर्दे को भी सब देह तो है पर वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। क्यों? जब प्राण ही नहीं रहेंगे ये सब क्रियाएं कैसे होगी? प्रभु जी ने प्रार्थना की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, जिसकी कृपा से यह सुसुप्त वाणी बाहर आ गई, ईश्वर की कृपा से बोल सकते हैं। पर जब स्तुति और ग्रंथ इस कृपा से प्राप्त होते हैं तो वो शाश्वत काल तक जीवों को मार्गदर्शन देते हैं। भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप में आए, ध्रुव जी को दर्शन हुआ, ध्रुव जी ने भगवान नारायण की स्तुति की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण
भगवान नारायण के दर्शन हुए। परमात्मा के दर्शन के लिए 4 वस्तुएं अनिवार्य हैं। उपनिषदों ने वर्णन करते हुए लिखा कि ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो बहुत प्रवचन सुनने से नहीं होगा, न बहुमेधया, न केवल बहुत बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। 4 वस्तुएं उपनिषदों ने दिखाई है। सत्येन लभ्यस्तपसा हे सात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। पहला तो सत्य होना चाहिए। सत्येन लभ्यस्तपसा, फिर तप होना चाहिए। सत्येन लभ्यस्त, फिर कहते हैं हे स आत्मा सम्यक् ज्ञानेन। आपको वस्तु का यानी पदार्थ का और वस्तु का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सत्य वस्तु परमात्मा है। नित्य वस्तु एकम, नित्य वस्तु एक ही है और वह है परब्रह्म परमात्मा। नित्य वस्तु एकम तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्य वस्तु विवेकः। नित्य वस्तु एक ही है परमात्मा, उसको छोड़कर बाकी सब वस्तुएं अनित्य है। ऐसा जो विवेक है उसका नाम है नित्य विवेक। नित्य मानी परमानेंट और इम्परमानेंट, अनित्य इनका विवेक। सत्येन लभ्यस्तपसा हे आत्मा सम्यक् ज्ञानेन। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सत्य वस्तु क्या है? यह उपनिषद, उनके अध्ययन, वेदादि शास्त्रादि का अध्ययन और गुरु की कृपा, तभी आपको सत्य वस्तु क्या है उसका पता चल सकता है। ब्रह्मचर्येण नित्यम, और ब्रह्मचर्य होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपका जीवन बड़ा संयमी होना चाहिए। देखिए, सुग्रीव और राम का मिलन हुआ। सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। सुग्रीव जीव है, राम परमात्मा है। जीव और परमात्मा का मिलन कब हुआ? देखिए, सुग्रीव में ऐसा कौन सा पराक्रम है कि भगवान खुश हो? सुग्रीव के जीवन में एक ही प्लस पॉइंट है, वो क्या है? हनुमान जी के पास रहते हैं। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। हनुमान जी के संग के कारण सुग्रीव जैसा जीव भी राम तक पहुंच पाया। बिना ब्रह्मचर्य, बिना संयम आराम नहीं हो सकता। ये 4 वस्तु से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी तो अभी बालक थे, उनके जीवन में काम का प्रवेश ही नहीं था। सत्संग, देवर्षि नारद का संग हुआ, घर से संस्कार मिले थे और भगवान नाम स्मरण का आश्रय लिया। परमात्मा की प्राप्ति का सरल साधन है नाम स्मरण। ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। यह उत्तानपाद राजा को समाचार मिला। ध्रुव जी का सत्कार करने के लिए आए। ध्रुव जी को हाथी पर बिठाया गया, पूरे नगर में घुमाया गया। ध्रुव जी को राज्य दे दिया गया। देखिए, पहला क्या हुआ? जब ध्रुव जी राजा के पास गए तब तो राजा ने उतार दिया सुरुचि के कहने। अब राजा सामने से लेने के लिए गए। देखिए, जिनको परमात्मा मिल जाए उनके पीछे राजा क्या पूरी प्रजा पड़ जाती है। बाकी कीर्ति के लिए आप लोगों को बुलाओ और मुझे सम्मान दो, मुझे सम्मान दो। अरे कौन सम्मान देता है? परमात्मा जिसका सम्मान बढ़ाते हैं उसको प्रजा या दुनिया अपने आप ही सम्मान देती है। अरे देखिए, प्रजा का ज्यादा ध्यान रखोगे तब तो बहुत हानि होगी। भगवत भजन में विक्षेप होगा। फिर तो ये दर्शन को आया है, ये सेवा को आया है, किस किस को दर्शन दोगे, किस किस की सेवा लोगे? फिर आप भगवान का भजन कब करोगे? जब कीर्ति बढ़ती है तब तो व्यवधान होता है, आपत्ति होती है, विक्षेप होता है। अब तो ध्रुव जी के पीछे सब लोग पड़ गए। अरे जो महाराज उनको छोड़ना बोल रहे थे, उतार दिया था, वे ही ध्रुव जी को लेने के लिए गए। भगवान जिसको सम्मान देते हैं उसका सम्मान ही शाश्वत रहता है। बाकी प्रजा का भरोसा थोड़े ही। आज पुष्प माला डाल रहे, कल कोई आलू फेंक सकता है, टमाटर फेंक सकता है, कोई जूते भी फेंक सकता है। आप नेताओं की स्थिति देख रहे हो, क्योंकि जगत में सभी वस्तु भययुक्त है। भर्तृहरि ने बहुत सुंदर लिखा है, इस जगत में अभय कुछ है तो संन्यास है। अर्थात सभी वस्तुओं को छोड़कर परमात्मा के चरणों में चित्त लग जाए
तभी जीव अभय हो सकता है। जगत में सभी वस्तु भय वाली है। भोगे रोग भयम, अगर आप अधिक भोग भोगते हो तो रोग का भय रहता है। भोगी को रोग का भय है। देखिए, रोग में और भी कई कारण होते हैं। अगर आप शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तब भी रोग होगा। पूर्व जन्म के कोई कारण से भी रोग होता है। जीवन में नियमितता न हो तब भी रोग जो है सवारी करते हैं। कुछ रक्त में आते हैं, कुछ पूर्व जन्म के कारण से आते हैं, कुछ वात पित्त कफ के कारण होते हैं। महापुरुष जितने हुए उन्हें भी कोई न कोई शारीरिक समस्या रही। इसका तो मूल कारण यह था कि वह समाज सेवा में या तप में इतने मस्त थे कि देह का ध्यान ही नहीं रहा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, जो कुलवान है उसे गिर जाने का भय रहता है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्तेन्द्र बालाद भयम, अधिक पैसा हो तो राजा का भय रहता है। आज इनकम टैक्स वाले आएंगे, सेल टैक्स वाले आएंगे, पता नहीं किस किस का डर रहता है। वित्तेन्द्र बालाद भयम माने दैन्य भयम, जहाँ मान मिलता है वहाँ दीनता का भय रहता है। माने दैन्य भयम बले रिपु भयम, कोई बहुत बलिष्ठ है और कुश्ती कर रहा है, सबको हरा रहा है, उसको भी भय रहता है कहीं मुझसे कोई बलिष्ठ आ गया तो मुझे हरा देगा। बले रिपु भयम शास्त्रे वाद भयम, शास्त्र जानता हो और कोई बड़ा पंडित आ जाएगा तो उसको भी इसका भय लगता है। शास्त्र को भी, शास्त्र के जानने वाले को भी अधिक कोई जानने वाला पंडित मिल जाए तो उससे डर लगता है। शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम, गुणवान व्यक्ति को दुष्ट का भय रहता है। काये कृतांताद भयम, इस काया को यमराज का भय रहता है। काये कृतांताद भयम सर्व वस्तु भयान्वितम, इस पृथ्वी पर सब वस्तु भय वाली है। भुविद्रोणाम वैराग्यमेवा भयम, जिसे वैराग्य धारण कर लिया है उसको क्या भय हो। जिसके मन में वैराग्य की भावना है, इसके लिए तो जगत द्रोण के समान है, तिनके के समान है। जिसने त्याग कर लिया उसको कौन हिला सकता है। रामायण में एक प्रसंग आया है, लव कुश की कथा है। वाल्मीकि के आश्रम में रहे और गए रामायण का गान करने के लिए राम के दरबार में। लव और कुश की प्रतिभा ही ऐसी थी, उनकी दृष्टि कैसी थी कि दृष्टि तृणीकृत जगत त्रय सत्वसारा धीरोद्धता, कहते हैं दृष्टि तृणीकृत, उनको जगत तिनके के समान लगता था। अब वाल्मीकि के आश्रम में जो रहे हो उसको जगत से क्या लेना। पहले ब्राह्मणों का स्वभाव ऐसा हुआ करता था, ब्राह्मण किसी की परवाह नहीं करते, राजा की भी परवाह नहीं करते थे। निष्पृहस्य तृणं जगत, जो निष्पृही है इसके लिए सारे संसार की संपत्ति भी तिनके के समान। महाराष्ट्र में पेशवाओं के समय की बात, उन पेशवा राजाओं के वहां श्राद्ध का अवसर था तो वे चाहते थे कोई 10 ग्रंथी यानी चारों वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाया जाए। देखिए, श्राद्ध में हर किसी को बुला लो तो कोई विशेष अर्थ नहीं है। वेदज्ञ ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देते हो, इसकी महिमा विशेष है। तो वे जो पेशवा लोग थे उन्होंने जब वहां छानबीन की तो पता चला कि फलाना कोई एक ब्राह्मण है, 10 ग्रंथी है, वेदों का विद्वान है, बड़ा पवित्र है। अपने मंत्री को साथ लेकर के उस ब्राह्मण के वहां वो पेशवा पहुंच गए और ब्राह्मण को कहा मेरे यहाँ श्राद्ध है और राज्य के बहुत कार्य है, इसलिए भोजन का समय थोड़ा जल्दी है, 10 बजे भोजन का समय है, आप हो सके तो जल्दी आ जाइए। ब्राह्मण ने कहा 12 बजे तक तो मैं अपने कर्मों से फ्री स्वतंत्र ही नहीं होता और इससे पहले श्राद्ध में भोजन करने का अर्थ नहीं है। आप कहो तो 12 बजे के बाद, मध्याह्न के बाद मैं आ सकता हूँ। अब मैं तो राजा लोग ने कहा कि थोड़ा ऐसा ऐसा कार्य आपका है। कहा वो ठीक है, आप अपना कार्य करिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जल्दी मैं नहीं आ सकता। तो वे जो पेशवा थे उन्होंने मंत्री को संकेत दिया। तो मंत्री ने कहा देखिए महाराज की बड़ी इच्छा है, आपके प्रति श्रद्धा है, अगर आप आओगे 10,000 स्वर्ण मुद्रा आपको दी जाए। देखिए 10,000 स्वर्ण मुद्रा
अभी तो आप करेंसी की स्थिति जानते हो, दिन ब दिन जो रुपया है इसकी वैल्यू घट रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। दूसरे देशों की जो करेंसी है उसकी तुलना में रुपया का मूल्य धीरे धीरे कम हो रहा है। वो तो उस समय की बात है, पेशवा के समय की। 10,000 स्वर्ण मुद्रा देके उस ब्राह्मण ने कहा आपकी बात बराबर है, मेरे भी अपने नियम है, मैं दक्षिणा के लिए अपने नियम को नहीं तोड़ सकता। मंत्री ने कहा 20,000 स्वर्ण मुद्रा। तो राजा कहकर ही आए थे कि 30,000 तक ऑफर कर लेना। अब उसने कहा 30,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। ब्राह्मण ने कहा भाई माफ करो, मैं नहीं आ सकता, आपको बताया क्या है। अब मंत्री को तो लिमिट दे रखी थी कि 30,000 स्वर्ण मुद्रा तक देना है। अब महाराज स्वयं कहने लगे 40,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, आपको ही आना है। ब्राह्मण ने कहा मैंने एक बार बोल दिया, अब आप बढ़ाओ बात, कितनी भी तो मैं नहीं आ सकता। वो जो मंत्री बैठा था ना उसको जरा गुस्सा आया। उसने कहा अरे ब्राह्मण, तुझे कोई सेंस है कि नहीं? ये महाराज तुम्हें 40,000 रुपया स्वर्ण मुद्रा दे रहे हैं, इतने रुपया कोई दे नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा इतने स्वर्ण मुद्रा देने वाला तो मेरे सामने बैठा है, इसको पूछ, ना कहने वाला कोई है? यह ब्राह्मणों की स्थिति थी। निष्प्रयास्य त्रिरंग जगत, स्वर्ण मुद्रा दे रहे हैं तो क्या है, तुम मुझे विचलित थोड़े ही कर सकते हो, मैं अपने नियम थोड़े ही तोड़ सकता हूँ। वहां पेशवा को वहां से कहा कि अब जाओ। पेशवा को जाना, केवल ब्राह्मण को प्रणाम करके निकल गए। कहा कि नासमझी में हमने बोल दिया है, हमने तो श्रद्धा के भाव से बोला था, कृपा क्षमा। ये तो ब्राह्मणों की स्थिति थी। रुपया के लिए किसी की दाढ़ी में हाथ नहीं डालते, किसी की स्तुति नहीं करते। यहाँ भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। ध्रुव जी पर नारायण प्रसन्न हो गए। जिसकी जेब में 100-200 हजार रुपया हो और मार्केट में निकलता है और 2-5 हजार रुपया हो तो जरा तंग करके चलता है, पैसा है। लक्ष्मी के पति जिसके सामने हो वह तो कैसे चलेगा? यह तो साक्षात नारायण ध्रुव जी के सामने आए। अब तो पूरी प्रजा, स्वयं राजा भी उसको लेने के लिए आए। ध्रुव जी को राज्य पद पर बिठाया गया। कहते हैं कि मृत्यु के मस्तिष्क पर चरण रख करके ध्रुव जी गए। आज भी ध्रुव का लोक स्थिर दिखाई पड़ता है। उत्तर जो नारायण को प्रसन्न करते हैं उनके पर पूरा जगत प्रसन्न होता है। पृथ्वी पर सभी वस्तु भय वाली है। भूमि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। अगर कुछ अभय है तो वैराग्य वाले को कोई प्रकार का भय नहीं रहता। ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन किया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। रामं वंदे दशरथ तनयं। रामं वंदे दशरथ तनयं। रामं वंदे दशरथ तनयं। रामं वंदे रघुकुल तिलकम्। कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं। कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं। राधावल्लभनवनीतचोरं। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। श्री भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। देखिए ध्रुव जी के वंश में ही अंग नाम के एक राजा हुए। 8वीं पीढ़ी की बात कर रहा हूं। वे जो अंग नाम के राजा हुए, उनकी पत्नी का नाम सुनीता था। यह वैन संस्कारहीन था, अनार्य प्रकृति का था। जब पुत्र कुपुत्र होता है, संस्कारहीन होता है, तो माँ बाप को बड़ी पीड़ा होती है। देखिए पहले तो हम ध्यान रखते हैं, और फिर जब अपने वंश में कोई ऐसी प्रजा होती है जो संस्कारहीन हो, तब बाद में पीड़ा होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप संस्कारी होते हुए भी संतान संस्कारहीन होती है। देखिए पुत्र आता है, कभी पूर्व जन्म का शत्रु भी आता है, क्योंकि उसमें भी ऋणानुबंध है। एक तो आज्ञाकी पुत्र होता है, दूसरा उदासीन पुत्र होता है, और तीसरा शत्रु पुत्र होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उदासीन होते हैं। देखिए एक उदासीनता शोक से आती है, एक समझ से आती है। यह जो वैन हुआ इतना दुष्ट था, अंग के मन में बड़ी पीड़ा थी। यह राजा आराम से सो नहीं सकता था। देखिए राजा के शब्दों से आपको पता चलेगा कि पुत्र से कितना कष्ट था। राजा ने वैन का विचार किया और इसके मुंह से निकल पड़ा, इससे तो पुत्र का क्या होगा। जगत में वही सुखी है जिनको पुत्र नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो कि राजा को कितनी भारी पीड़ा। एक रात्रि को अंग राजा सो रहा था। उसी दिन पुत्र ने इतना उपद्रव नगर में मचाया। देखिए माँ बाप की कीर्ति अच्छी हो और पुत्र कोई ऐसा काम करे कि माँ बाप को भी कलंक लगे। अंग की नींद हराम हो गई। उस रात्रि को नींद नहीं आई। वे विचार कर रहा था क्या करूं क्या करूं। बहुत समझाया, ये मानता ही नहीं है। पता नहीं है कब सुधरेगा, यह तो नहीं सुधरेगा। वे खुद इतना त्रस्त हो गया, मध्य रात्रि को राज्य और गृह का त्याग करके पार। अंग राजा ने घर का त्याग किया। ऋषियों ने लिखा कि अंग राजा सात्विक था, तो भी ये बालक के संस्कार अच्छे नहीं थे। इसमें क्या कारण था? भागवतकार ने एक ही शब्द में लिख दिया, माता मह अनुप्रज। उसकी माता जो बाप था वो संस्कारहीन था। देखिए कहीं नाना के, कहीं दादा के, कहीं पिता के, कहीं माँ के, कुछ पूर्व जन्म से और कुछ संसर्ग से तभी व्यक्ति का चरित्र बनता है। उसके जो माता मह यानी माता बाप तवा मृत्यु था और उसका अनुगामी था, इसलिए क्रूर कर्मा था। अंग तो चला गया। ऋषियों ने मन में विचार किया, कैसा भी हो राजा का पुत्र है, बिना राजा के तो राज्य रह नहीं सकता, और वैन का राज्याभिषेक किया। देखिए अभी युवान था, संस्कारहीन था, सत्ता हाथ में आ गई। देखिए जब ये 4 वस्तुएं इकट्ठी हो जाए तो बड़ा अनर्थ होता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकेकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अरे इनमें से तो एक वस्तु भी हो तो अनर्थ होता है। युवान होता है आदमी तो बड़ा उद्धत और उन्मत्त होता है। युवानी का भी एक नशा होता है। एक तो युवान था, धन संपत्ति मिल गई। देखिए युवान हो, भगवान जल्दी धन नहीं देते। बिना धन के भी लोगों को इतनी मस्ती आ जाती है। अगर धन आ जाए तो क्या हो जाएगा? भगवान एकाध वस्तु की कमी जानबूझ कर रखते हैं। और धन आ जाए, फिर पद हाथ में हो, तब तो उसका सत्ता का तो बड़ा भारी नशा होता है। अब तो राज्याभिषेक हो गया। एक तो वानर हो और इसको कोई मदिरा शराब पिला दे तो वानर तो ऐसे भी चैन से नहीं बैठता, और फिर शराब पिलाई जाए क्या होगा? और तन मध्य भूत संचारो। एक तो वानर था, फिर शराब पिलाई गई। तत्र वृश्चिक दंशनम, फिर बिच्छू ने काट लिया। और तन मध्य भूत संचारो, फिर उस वानर को भूत दिखाई पड़ा।
यदवा तदवा भविष्यति, फिर बैठेगा चैन से। तो एक तो बहन था ही बड़ा बदमाश, संस्कारहीन, माता माँ के संस्कार, युवान धन संपत्ति हाथ में आ गई, पिता चले गए, सत्ता हाथ में आ गई। मंत्रियों ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? ये ऋषि जो बता रहा है उस मार्ग से चलो। अरे ऋषि कौन होता है? राजा के शरीर में देवता होते हैं, मैं ही खुद भगवान हूं। संपत्ति का नशा, पद का नशा। जब ऋषियों ने देखा कि यह बेकाबू हो रहा है, इसके पर किसी का अंकुश नहीं, प्रजा का कल्याण कैसे होगा? देखिए किसी लकड़ी के पर चींटियां चल रही हो और दोनों ओर से आग लगा दो, चींटियां कहाँ जाएगी? भाग। शासन करने वाले लोग और सलाह देने वाले लोग दोनों ही हरामखोर हो, राम को न मानने वाले हो, क्या होगा? राम के नाम से भी कुछ लोगों की एलर्जी हो रही है। बिन सांप्रदायिक राष्ट्र है तो क्या राम का नाम नहीं होगा इसमें? क्या बिन सांप्रदायिकता का अर्थ यह तो नहीं कि राम का विरोध करो आप? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और किसी के पेट में आग लग रही, किसी को कष्ट हो रहा है। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि राजसत्ता भले ही साथ दे न दे, ये काम राजसत्ता कर ही नहीं पाएगी, धर्म सत्ता कर पाएगी। क्योंकि राजसत्ता के कहीं न कहीं सीमाएं हैं, कहीं न कहीं आपत्तियां हैं। राजसत्ता में यह सामर्थ्य है ही नहीं। जब तक राजसत्ता धर्म सत्ता के अधीन नहीं होती, वे कोई निर्णय नहीं ले पाती। यह काम संतों से ही होगा और राजसत्ता को उन्हें मानकर चलना होगा। हिरण्यकश्यप के पास राजसत्ता थी, प्रहलाद के पास धर्म सत्ता थी, दोनों टकराए। जो राजसत्ता है वह तो मिट्टी के बर्तन जैसी है और जो धर्म सत्ता है वे तो ध्रुव शिवलिंग के जैसी है। शिवलिंग के साथ मिट्टी का घड़ा टकराएगा, क्या होगा? घड़ा फूट जाएगा। शिवलिंग को क्या हो सकता है? ये राजसत्ता तो बर्तन, वो कांच के बर्तन जैसी है, टूट सकती है। उसका आयुष्य कितना? 5 वर्ष का है। धर्म सत्ता शाश्वत है। जब तक राजसत्ता के पर धर्म सत्ता का अंकुश नहीं होगा, न तो क्रांति हो पाएगी, न तो समाज में शांति होगी। ऋषियों ने मन में विचार किया कि अंग तो चला गया, बहन दुष्ट है, उसको ही बिठा दो, पर यह तो और भी उन्मत्त हो गया। ऋषियों ने मन में विचार किया, अब इसको दंड देने की आवश्यकता है। देखिए ब्राह्मण होते बड़े करुणावान, पर जब तक शांत हो, जब ब्राह्मण है वो एक बार क्रोधित हो जाता है, फिर तो वो किसी के भी वश में नहीं आता। ब्राह्मणों ने ही उसे राज्याभिषेक करके बिठाया, अब ब्राह्मणों ने ही निर्णय किया कि इसको हटा दो। वो सारे ऋषि इकट्ठे हो गए और वैन को कहा, वैन माना नहीं, ऋषियों के खिलाफ बोलने लगा और ऋषियों ने हुंकार किया। हुंकार मात्र से वैन को नष्ट कर। ब्राह्मणों के तप का बल ही ऐसा है, ठीक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेज और बलम बलम। ब्राह्मणों के तेज का बल ही तो वास्तविक बल है। वैन को ऐसा दंड दिया, केवल हुंकार मात्र से वैन के प्राण निकल गए। अब भी आपत्ति तो खड़ी रही। देखिए राजा अच्छा न हो तो भी आपत्ति है और राजा न हो तब भी आपत्ति है। अब सारे ऋषि इकट्ठे हो। देखिए राजसत्ता पर ब्राह्मणों का, ऋषियों का अंकुश हो, यह तो बराबर है। ऋषि के हाथ में ही सत्ता आ जाए, ऋषि ऐसी इच्छा नहीं रखते। क्या किया? यह जो मर गया था वैन, उसकी झंझा को मंथन करके उसमें से एक पुरुष बाहर निकला। ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? ऋषियों ने कहा, निषिद्ध, बैठ जा। और ऋषि की आज्ञा के कारण बैठ गया। वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ और जितने सारे पाप थे वो उसने ले लिए। अब तो वे जो राजा मर गया था, इनकी भुजाओं का मंथन किया। इनमें से भगवान के अवतार पृथु और अर्ची, इनका जोड़ा प्रकट हुआ। देखिए ऋषियों में सामर्थ्य है, पाप को निकाल दिया और तब जाकर के भगवान जो है वो प्रकट हुए। कहां से? बाहुओं में से। क्यों? भगवान आते हैं तो क्षत्रियों के वहां आते हैं, इसलिए तो राम और कृष्ण क्षत्रिय है, बुद्ध क्षत्रिय है। देखिए ब्राह्मण होकर के भी भगवान आए। जो वामन अवतार लिया है वो ब्राह्मण शरीर में लिया है, पर ज्यादातर आवश्यकता ब्राह्मण शरीर की नहीं पड़ती। इसका कारण, अरे ब्राह्मण तो वैसे भी भगवान का ही रूप है। ब्राह्मण को तो अवतार ही माना गया है। ब्राह्मण योनि में अवतार लेने की क्या आवश्यकता?
जब उनके बाहुओं को मथा गया, उसमें से पृथु और अर्ची बाहर आए। देखिए पृथु कैसे राजा थे और किस प्रकार से नगरी को संस्कारी बनाया। जब पृथु का चरित्र दोपहर को हम आगे अनुसंधान करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।